हिंद, जय भारत। आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आगमन से पूर्व इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया करके पधारें और गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अरुण यादव जी। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती का यह अवसर है। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित साथीगण, विधायक साथीगण, हमारे इस शहर की महापौर भाभी शोभा जी, आदरणीय लाखन सिंह जी, आदरणीय बैजनाथ जी, आदरणीय हमारे बाबू झंडेल जी, आदरणीय भगवान सिंह जी, हमारे सभी संगठन के सभी समस्त पदाधिकारीगण, मित्रों, दोस्तों और साथियों, आज हम सब यहां पर एक महान विचारक, समाज सुधारक, अपने वचनों से इस देश को और इस समाज का उत्थान करने वाले परम आदरणीय पूजनीय संत शिरोमणि गुरुदास जी की जयंती मनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया, और आज हम उन सब आदरणीय गुरुदास जी की जयंती पर उनको याद करते हैं। आज ये अवसर है कि हम सब लोग जो साथी यहां पर आए हैं वो पूर्ण रूप से संगठित होकर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। 2018 में इस ग्वालियर संभाग से एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी, और उसमें समस्त हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हमारे समस्त मतदाता भाइयों का बड़ा योगदान था। उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आज संकल्प यहां पर लेंगे। कुछ ही समय में आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में होंगे, और यह संकल्प यह होगा कि 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, नौजवानों की सरकार बनाए, और उस सरकार के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश का विकास हम लोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आयोजक साथियों को, जिला कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को और तमाम ग्वालियर के साथियों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब इसी क्रम में अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपा पूर्वक, सुरेंद्र भैया मान लीजिए, उधर आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी संबोधन करेंगे। परम पूज मंच पर सभी सम्मानीय हमारे संतगण, सम्मानीय राजा साहब, पार्टी हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन, हमारे साथी और हमारे सबके नेता, महापौर जी और उपस्थित सभी आदरणीय देवियों, सज्जनों, साथियों, आज संत रविदास जी की जन्म तिथि पर हम लोगों को जो संत रविदास जी ने जो निर्देश संदेश दिए हैं
उनका जन्म काशी के पास 1398 में हुआ था। उस जमाने में वो अपना व्यवसाय के साथ साथ आम लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। संत रविदास जी ने स्वयं कहा कि मेरा जीवन समाज के लिए, गरीबों के लिए, शोषित पीड़ित जनता के लिए है। आज से कई शताब्दी पूर्व संत जी ने जो दिशा दी आपस में भाईचारा स्थापित करने की, और उनका पूरा धर्म में संतों के प्रति बचपन से ही लगाव था, और संतों के सानिध्य में आकर ही उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया, और अपनी लेखनी से आज के समाज, उस समय समाज में जो दिशा दी है दोहे के माध्यम से, वो आज भी प्रचलित है। उनके दोहों को हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक लिखी गई है, हमारे संत रविदास जी के 40 दोहों का उसमें भी उल्लेख है। हम आज उनको प्रणाम करते याद करते हैं। ऐसे महापुरुष को, महासंत को प्रणाम करते हैं, और आप सबसे हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं कि ऐसे महापुरुष को हम लोग याद करें, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए जो उन्होंने रास्ता दिखाया है उस रास्ते में चलने का प्रयास करें। पुनः संत कृपा रविदास जी के प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी आगामी वर्ष, नया वर्ष है, इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हरि को भजै सो हरि को होई। आदरणीय राजा साहब, आपके लिए 2 लाइनें हैं गुरु रविदास जी की। हरि को भजै सो हरि को होई, और जात पात पूछे नहीं कोई। आप जाति उन्माद के खिलाफ, धार्मिक उन्माद के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक ऐसे जननायक हैं। सुरेश राजे विधायक जी डबरा साहब, डबरा वाले आ जाएं और अपनी ही बात रखें। उनके बाद संभवतः राजा साहब अपनी बात रखेंगे। करेरा विधायक प्रागीलाल जाटव करेरा के विधायक जी, बोलने के लिए आइए आइए विधायक जी। जो हमारी माता बहनों के सामने जो लोग खड़े हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि उनके आगे खड़े ना हो। उनको मंच दिखाई नहीं दे रहा है, उनको असुविधा हो रही है। कृपा पूर्वक उन्हें असुविधा ना होने दें, माता बहनों के आगे ना खड़े हों। और जो भी साथी इन सोफों पर बैठे हुए हैं हमारे, वो उनको हमारे पत्रकार साथियों के लिए खुला छोड़ दें, उन्हें उन्हीं के लिए आरक्षित कर दें। आदरणीय प्रागीलाल जाटव जी विधायक। आज ग्वालियर की धरती पर, आज संत श्रोमणी रविदास की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे राजा साहब, हमारे सम्मानित मंच, सभी महानुभावों, आपसे आप ऐसे मौके पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सबको हमारी शुभकामना पहुंचे। साथियों, मेरा तो एक निवेदन है कि मैं तो आपसे विनती करता हूं कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, जब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। आज आदरणीय राजा साहब बैठे हैं, इन्होंने ऐसे संत महापुरुषों को ध्यान में रखते हुए गरीबों को पट्टे दिए, बिजली का बिल माफ किया, किसानों को कर्ज माफ किया। साथियों, आज मैं कितने 10 साल, 15-20 वर्ष हो गई हैं, गरीबों को परेशानी हो रही है, ना बिजली मिल रही है उनको, ना पानी मिल रहा है, और कोई कार्य नहीं हो रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मेरा एक निवेदन है, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे संत श्रोमणी रविदास की जयंती पर सभी को मेरी शुभकामना पहुंचे। और मेरा एक निवेदन है कि आगामी 2023 में हम और आप सब मिलकर के सरकार बनाएंगे, इससे हम लोगों का भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी शीघ्र ही मंच पर पधारने वाले हैं। आदरणीय विधायक जी डॉक्टर सतीश सिकरवार जी कृपा पूर्वक मंच पर आ जाएं। मालूम पड़ा है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में और उनकी व्यवस्था देखने में व्यस्त हैं। उनसे अनुरोध है कि वे कृपा करके महिला कांग्रेस की ग्रामीण की अध्यक्ष बोल रहे हैं। महिला कांग्रेस की ग्रामीण की अध्यक्ष गुंजा जाटव, आइए गुंजा, आइए गुंजा। आओ, आओ। रश्मि तुम बोलो। आज हमारे ग्वालियर में पधारे माननीय श्री कमलनाथ जी और माननीय श्री हमारे राजा साहब, जो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के राजा साहब और कमलनाथ जी एक हमारी पार्टी को एक ऊर्जावान पार्टी के शक्ति देते हैं और महिलाओं में सम्मान देते हैं। हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम अपनी सरकार बनाने के लिए एक मांग करते हैं, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को एक साथ चलकर और मजबूती दे और 2023 की विधानसभा को सरकार बनाए। जय हिंद। डबरा के विधायक आदरणीय श्री सुरेश राजे जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभुदयाल जौहरे जी आ चुके हैं। कृपया करके वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेश राजे जी अपना उद्बोधन दें। प्रभुदयाल जी आप बोलेंगे क्या पहले? तो आप बैठो तो सही। मैं श्री प्रभुदयाल जौहरे जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी जौहरे साहब, आइए आइए, तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए। पहले तो संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए मंच में विराजमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब और मंच में विराजमान डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मंच में विराजमान करारा के विधायक और मंच में विराजमान लाखन सिंह यादव जी मंत्री और सम्मानीय मंच, जैसा कि आपको ज्ञात है आज संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। संत एक ऐसे संत थे जो सबको लेके चलते थे और आप लोगों से निवेदन है कि संत रविदास जी की जयंती में पधारे हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग, पहले तो मैं कुछ चीज ऐसी बता दूं अपने बारे में, जो मेरा वरिष्ठ नेतृत्व है आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के सहयोग से आपका भाई जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और जाटव समाज से आता हूं। मैं बड़े बड़े वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूं और सभी मंच का आभार करता हूं। अभी कुछ ही समय पश्चात यहां पर माननीय कमलनाथ जी आने वाले हैं और उनको आपको सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से श्री नाजिम खान संक्षेप में अपनी बात करने के लिए यहां उपस्थित हों। श्री नाजिम खान जी। हेलो, मंच पे तशरीफ फरमाए मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, लोकप्रिय पूर्व मंत्री भाई गोविंद सिंह, भाई लाखन सिंह जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय कांग्रेस बहनों भाइयों, सिर्फ मुझे इतनी ही बात कहना है कि अब 7-8 महीने चुनाव के बचे हैं और बहुत अच्छा मौका है। हमारी सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम सब लोग अभी से जुट जाएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं। जय हिंद, जय भारत।
संत रविदास जी ने कहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती और जाकी जोत जले दिन राती। राजा साहब आपको बुला रहा हूं, आइए और इस जोत को जलाइए पूरे देश भर में, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, जो जातिवाद के खिलाफ है, और गुरु रविदास जी की जोत को आपको जलाना है। आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी। हुकुम। हमारे मंच पर विराजमान विपक्ष के नेता आदरणीय श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भाई अरुण यादव जी, ग्वालियर की आदरणीय महापौर महोदया जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और दिव्य साथियों, संत रविदास जी की जयंती पर आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हमें इस बात का फक्र है कि 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक ऐसा दलित वर्ग का व्यक्ति पैदा हुआ जिसकी वाणी आज भी पूजी जाती है। ऐसा शख्स था जिसने कि सभी धर्मों को एक समान से देखा। एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कि अपनी वाणी से लोगों के मन में इतना असर डाला कि वे अंत में जाकर आज भी लगभग 500 साल बाद भी आज संत रविदास जी को हम लोग पूछते हैं। वो जमाना आप सोचिए क्या छुआछूत होती होगी, किस तरह से दलितों को प्रताड़ित किया जाता होगा। आज उसके संदर्भ में मैं आज आपसे इतना ही कह सकता हूं, हम आदरणीय कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संत रविदास जी की चित्र पर माल्यार्पण करें। बैठ जाओ। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आज से 500 साल का पुराना जमाना आप सोचिए उस जमाने में कितनी छुआछूत होगी। दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बेगार कराई जाती थी। उस समय संत रविदास जी पैदा हुए और अपनी वाणी से उन्होंने इतना प्रभावित लोगों को किया कि आज 500 साल भी
हम उन्हें याद करते हैं। उनका कहना था, जात पात पूछो भाई, जो हरि का भरे जो हरि का होई। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो गठौती में कंगा। बात वही है, हर धर्म हमको इंसानियत का रास्ता सिखाता है। और उनका एक दोहा था, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। इसका मतलब यही है, राम कृष्ण हरि ईश्वर करीम राघव सब एक ही परमेश्वर हैं और अलग अलग नाम हैं। वेद कुरान पुराण आदि सब ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। ये 500 साल की बात आज भी सामयिक है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर धर्म का रास्ता एक है, ईश्वर एक है और हर धर्म हमको इंसानियत की राह दिखाते हैं। अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मैं आज इस अवसर पर संत रविदास जयंती पर आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दिया और आज भारतीय संविधान खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग आज पूरे तरीके से भारतीय संविधान और गरीबों का हक मारना चाहते हैं। इसलिए आप और हम सब मिलकर आज भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कमलनाथ जी आपको अपने भाषण में सारी बातें कहेंगे। और हम सब एक ही बात जानते हैं, इस देश में जब तक गरीबी नहीं मिटेगी, जब तक छुआछूत नहीं मिटेगा, जब तक दलितों और आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार नहीं मिटेगा, ये भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर की, महात्मा हमारे महंत रविदास जी की, महंत रविदास जी की, भारतीय संविधान की, भारत माता की। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिनका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता श्री कमलनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय कमलनाथ जी। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह जी, यहाँ सभी विधायकगण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, पर सभी यहाँ उपस्थित नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों और खास करके इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें, नौजवानों, भाइयों और बहनों, मैं संत रविदास के चरणों को प्रणाम करता हूं। आज रविदास जयंती के दिन पर हम क्या याद रखते हैं, हमें क्या याद रखना चाहिए, रविदास जी का क्या संदेश था। रविदास जी समाज में एक नई रोशनी देने वाले संत थे और उनके पहले गुरु कबीर दास जी थे। उन्होंने एक संदेश क्या दिया था? सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं होता,
कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। ये रविदास जी का संदेश था। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का संदेश था। समाज को एक रखने का उनका संदेश था। ये संत रविदास जी का संदेश था और आज हम उन्हें इसी पर याद रखते हैं। और आज के दिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है। अपना देश देखें, ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हुए? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हुए? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हुई? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हुए? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और जब हम आज संत रविदास जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, ये संदेश की क्या आवश्यकता है? संत रविदास जी की संदेश की क्या आवश्यकता है? हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि संत रविदास जैसे जो हमारे संत रहे हैं, उन्होंने हमारी देश की संस्कृति की नींव बनाई। उन्होंने नींव डाली थी समाज को एक रखने की, हर धर्म को एक रखने की। ये हमारे देश की संस्कृति है और यही हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। दिल जोड़ना, संबंध जोड़ना, रिश्ता जोड़ना, ये हमारे देश की संस्कृति है। देश की संस्कृति जो हमारे महान संतों ने केवल उसे अपनाया नहीं, पर जगह जगह पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और यही संस्कृति हमारे महान नेताओं ने पालन किया। क्योंकि अपने देश की विभिन्नता, अपनी देश की अनेकता, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और यही अनेकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम किसी गांव में जाएं, कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं। यहां से दक्षिण हम जाएं, भाषा बदल जाती है। भाषा केवल नहीं बदलती, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारी देश की विभिन्नता है। और इस संस्कृति को जीवित रखना, आज हम संत रविदास जी की जयंती पर यह संकल्प लें कि हम इस संस्कृति के रक्षक हैं। हम इस संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे अपने देश को संविधान दिया, ऐसा देश जहां इतनी अनेकता और इतनी विभिन्नता, ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज चित्र हमारे सामने है। और मैं तो आपसे इतना ही बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं, हम एकत्रित हुए हैं संत रविदास जी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हैं। पर आज का दिन समाप्त नहीं करना, आज का दिन हमें समाप्त नहीं देना। आज हम ये संकल्प लें, हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं।
ये आज हमारे सामने चुनौती है। कैसा प्रदेश हम सौंपे आगे आने वाली पीढ़ियों को। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, उस संस्कृति में जीवन काट लिया, पर आज ये संस्कृति भी खतरे में है। ये संस्कृति खतरे में है। भाषा के आधार पर तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है। 35 साल से हमने खालिस्तान का नारा नहीं सुना था, आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। सही है ना? ये आज चित्र, देश का चित्र हमारे सामने है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, प्रजातंत्र में तो चुनाव आते हैं, 7 महीनों में चुनाव है, पर इस चुनाव में 7 महीने बाद केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, हमारे देश के भविष्य का प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति का प्रश्न है। और यही संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज रविदास जयंती के दिन हम संकल्प लें। हम ये संकल्प लें कि हमारा पहला लक्ष्य है, कोई पार्टी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, पर अपनी संस्कृति और अपने संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। तस्वीर रख लीजिए, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने। कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, कल जाति के आधार पर बांटेंगे। ये कहेंगे तुम तो इस जाति के हो, जाति के आधार पर बांटेंगे गांव गांव में, क्योंकि अगर सब एक रहे तो एकता की आवाज बहुत ऊंची होती है। तो मैं आप सबसे आज के दिन, रविदास जयंती के दिन, उनको नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम आगे वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपना ऐसा देश सौंपें जो संत रविदास जी का सपना था, हमारे महान संतों का सपना था, हमारे महान नेताओं का सपना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय जय कमलनाथ। आवाज नहीं आई, ग्वालियर चंबल की आवाज नहीं है। आज संकल्प होगा 2023 का। जय जय कमलनाथ। आभार के लिए महापौर जी आदरणीय डॉक्टर श्रीमती शोभा शिकरवार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो शहरवासियों की ओर से, नागरिकों की ओर से, कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का और आप सबके प्रति